बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, आप तक पहुंचाएं, जहां वरिष्ठ आईपीएस अभिनव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अपर प्रमुख सचिव सीएम की जिम्मेदारी अभिनव कुमार को सौंपी गई है। तो तमाम बदलाव के दौर में अभी भी बदलाव का सिलसिला थमा नहीं है और अब ब्यूरोक्रेसी में ऊपर से नीचे तक बदलाव की मानो लहर दिख रही है। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव सीएम की जिम्मेदारी अभिनव कुमार को दी गई है। एक और बदलाव, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, वरिष्ठ आईपीएस अभिनव कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अपर प्रमुख सचिव सीएम की जिम्मेदारी अभिनव कुमार, वरिष्ठ आईपीएस सीनियर आईपीएस ऑफिसर अभिनव कुमार की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है, कद बढ़ा दिया गया है। अपर प्रमुख सचिव सीएम का पदभार वो संभालेंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे। तो इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर, अपर प्रमुख सचिव सीएम की जिम्मेदारी वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर अभिनव कुमार को दी गई है। ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां कद बढ़ाया गया है, जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। अपर प्रमुख सचिव सीएम, यह जिम्मेदारी सीनियर आईपीएस ऑफिसर अभिनव कुमार को दी गई है, सौंपी गई है। तो एक और बदलाव, जहां सीनियर आईपीएस ऑफिसर अभिनव कुमार को यह नई जिम्मेदारी दी गई है। चलिए जानते हैं, विनोद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं, बाकी की डिटेल्स। जी विनोद, बताइए, बदलावों की कड़ी में एक और कड़ी जुड़ती है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर की नई जिम्मेदारी। लता, देखिए, अब देश की कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथों में है और पुष्कर सिंह धामी अपनी नई टीम बनाते जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मुख्य सचिव को हटाया और उसके बाद में अब एक बड़ी जिम्मेदारी एडीजी और आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार को दी है। अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार को बनाया गया है। तो अब ऐसे में अब एक इस तरह से समय कम है और 6 महीने शेष है राज्य सरकार के पास में, तो ताबड़तोड़ बैटिंग अब पुष्कर सिंह धामी को करनी पड़ेगी, बड़े बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। तो इसी क्रम में आज एडीजी अभिनव कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके चलते अपर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का पदभार उनको दिया गया है। थोड़ा इनका बैकग्राउंड भी बताइएगा, कौन कौन सी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं? जी, निश्चित तौर पर देखिए, बड़ा एक ब्यूरोक्रेसी में और खासकर पुलिस अधिकारियों में अभिनव कुमार को एक बड़ी पहचान है और इससे पहले एडीजी के पद पर वो तैनात हैं। एडीजी एडमिन थे, उससे ठीक पहले बीएसएफ और तमाम अन्य एजेंसियों में अपनी सेवा दे चुके हैं, प्रतिनियुक्ति पर सेंटर में अपनी सेवा दे चुके हैं और एक कड़क मिजाजी अफसर अभिनव कुमार को माना जाता है। तो लिहाजा पुलिस में एक बड़ा नाम और एक कड़क मिजाजी अफसर, तेज तर्रार और ईमानदारी की छवि वाले ये और बिल्कुल अब नई जिम्मेदारी के साथ अब देखना होगा कि किस तरीके से चीजों में वो डिप्लॉय करते हैं अपनी इस एक्सपर्टीज को। आपका शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। बरेली से बड़ी खबर मिल रही है, ब्लॉक प्रमुख चुनाव से ये बड़ी खबर है जुड़ी हुई, जहां 4 ब्लॉकों पर निर्विरोध बीजेपी के प्रत्याशी चुने जा चुके हैं। क्यारा से रजनी देवी हैं, भोजीपुरा से योगेश पटेल, दमखोदा से स्नेहलता गंगवार ब्लॉक प्रमुख है। आलमपुर की बात करें तो जाफराबाद से आरती देवी ब्लॉक प्रमुख बनी है। तो आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और देखिए, कई जगहों से निर्विरोध बीजेपी प्रत्याशियों के जीतने की खबर आ रही है। इसी कड़ी में आप देखिए, 4 ऐसे ब्लॉक हैं जहां निर्विरोध बीजेपी के प्रत्याशी चुने जा चुके हैं। बरेली में उनके नाम भी हमारे सामने आ चुके हैं। क्यारा ब्लॉक से रजनी देवी हैं, भोजीपुरा से योगेश पटेल हैं, दमखोदा से स्नेहलता गंगवार हैं और आलमपुर जाफराबाद से आरती देवी ब्लॉक प्रमुख बनी है। इन चारों जगहों पर सपा का पर्चा निरस्त किया गया है। यहां पर पर्चा तो भरा गया, लेकिन ये पर्चा निरस्त होता है और कुल मिलाके तस्वीर साफ, एक तरफा जीत भाजपा के खाते में जाती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा को लेकर मायावती ने निशाना साधा है। कहती हैं कि सत्ता और धन बल का घोर दुरुपयोग हो रहा है। ये सारी तस्वीरें सपा शासन की यादें ताजा करती है। मायावती ये कहती हैं, इन्हीं वारदातों के चलते बीएसपी नहीं लड़ रही है चुनाव। मायावती का ये बड़ा बयान, कहती हैं कि ये तस्वीरें देखकर ही हम इस चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं। और ट्वीट किया है मायावती ने, वो ट्वीट आपके सामने देखिए। यूपी पंचायत चुनाव में भाजपा द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष में जो हिंसा सामने आई, उस दौरान भी धनबल और सत्ता का दुरुपयोग किया गया, हिंसा आदि सामने आई।
सपा के शासनकाल में भी अनेकों यादों को ये ताजा करती हैं तस्वीरें। इसीलिए बीएसपी ने दोनों अप्रत्यक्ष चुनावों का बहिष्कार किया है, या यूं कहें हमने इसमें शामिल ना होने का फैसला लिया है। आक्रामकता दिखा रही है, ये घोर छलावा है, क्योंकि इन्हीं सब सत्ता के दुरुपयोग की कीमत है ये। जहां सपा का पूरा शासनकाल चर्चा में था और वही कुल मिला के वो कहती हैं कि सपा के समय जो तस्वीरें आती थी अराजकता की, कमोबेश वही तस्वीरें भाजपा के वक्त में भी आ रही हैं और इन दो अप्रत्यक्ष चुनाव से किनारा करना बसपा सही समझती है।